आज यंग गाइस। इस वीडियो में हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 12 की बायोलॉजी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। और इसका फर्स्ट वीडियो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आपको याद होना चाहिए पार्ट 1 वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स भी हमने शुरू कर दिया। तो अब इस पार्ट 2 वीडियो में हम आगे देखने वाले क्विक रिवीजन कर लेंगे ताकि आपको जो भी हमने किया है वो याद आ जाए, ताकि हम कंटिन्यू कर सके। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट है वो क्या है। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स? यस, इट इज द फ्लावर। तो ये आपको पता ही होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये देखिए, हम यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज द फ्लावर, द स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन प्लांट्स, जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो फ्लावर्स के 4 होल्स होते हैं, WHORLS। तो 4 होल्स क्या है वो भी हम डिटेल में देखेंगे। जैसे आपका फ्लावर दिख रहा है यहाँ पे, जो ग्रीन कलर के जो है पार्ट, जो आउटर मोस्ट होल है, उसे हम कहते हैं कैलिक्स। और हर एक मेंबर, हर एक ये हरी पत्ती को हम कहते हैं, ये लीफ नहीं है, ये स्टेम के आगे ऊपर है, फ्लावर का ही पार्ट है, इसे कहते हैं हम सेपल। फिर अंदर जो व्हाइट पे है, अंदर जो कलरफुल है, रेड जैसे होते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, वो है पेटल। तो सेपल्स, दैट इज द आउटर मोस्ट होल, ऑल सेपल्स टुगेदर इज कॉल्ड कैलिक्स। And then you have the petals, all petals together are called corolla. And then inside it are the 2 important holes. तो जो important sexual holes है वो अंदर 2 है ना। तो ये 2 क्या है, एक मेल है, एक फीमेल है। The male wall is called androecium and the female wall is called gynoecium. तो पहले तो 4 होल्स क्लियर होने चाहिए। मेल वॉल हमने लास्ट वीडियो में कवर किया है, तो इस वीडियो में हम फीमेल वॉल से स्टार्ट करने वाले। तो क्विकली हम देख लेंगे। ये देखिए, जैसे आपको यहाँ दिखाया गया है, दीज आर द सेपल्स, कैलिक्स, यहाँ पे भी इस फ्लावर में दिख रहा है सेपल, और फिर है पेटल, दैट इज द कोरोला। दो ये यहाँ पे येलो फ्लावर में येलो कलर का है, और उसके अंदर जो है यहाँ पे मेल है, मेल वॉल एंड फीमेल वॉल। मेल वॉल इज कॉल्ड एंड्रोशियम एंड एवरी मेंबर ऑफ मेल वॉल इज कॉल्ड स्टेमन। और स्टेमन के ऊपर क्या होता है, हर एक की डंडी जो है ऊपर जो होता है येलो कलर का, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एंथर, और ये है फिलामेंट। तो एंथर एंड फिलामेंट होता है। फीमेल वॉल में क्या होता है, ये गाइनोशियम, पूरा वॉल को गाइनोशियम कहते हैं, हर एक मेंबर को कार्पल। तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ दिख रहा है आपको एंथर और फिलामेंट, दैट इज द मेल वॉल। और ये जो फीमेल वॉल, ये हरा दिख रहा है आपको अंदर, तो दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ द फीमेल वॉल। इसको ही हम डिटेल में अब डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो अब देखिए, दिस इज द फीमेल वॉल। सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा। तो जो मेल वॉल होता है उसका मेन काम क्या है, मेल गैमीट्स बनाना, है ना। तो मेल गैमीट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स मेल वॉल से आते हैं फीमेल वॉल पे, स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा के थ्रू, स्टाइल के थ्रू अंदर जाते हैं। कहाँ पे, स्टिग्मा, स्टाइल, और ये है ओवरी। जैसे ह्यूमंस में फीमेल में ओवरी होती है, वैसे प्लांट्स का भी ये फीमेल पार्ट है जिसमें ओवरी होती है। और ओवरी के अंदर जो है ये ओव्यूल्स होते हैं। ये ओव्यूल्स जो है वो सीड बनते हैं। ओवरी जो है वो फ्रूट बनता है बाद में, और ये फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं। ओव्यूल्स बिकम द सीड्स। तो दी सीड्स आर वाटर फॉर्म। जैसे हम कहते हैं ना कि मेल फीमेल गैमेट मिलके बच्चा बन रहा है, तो बच्चा जो है प्लांट का बच्चा कहाँ है, सीड में है। तो सीड के अंदर प्लांट का बच्चा होता है। जो हम सीड डालते हैं जमीन में और प्लांट ग्रो होता है, तो वो बच्चा अंदर है, सीड के अंदर है। सो दैट इज व्हाट द होल चैप्टर इज ऑल अबाउट। तो हम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में देखने वाले हैं। तो ये ओव्यूल्स जो है वो सीड बनते हैं, और ये पूरा ओवरी फ्रूट बनेगा बाद में, है ना। सो दिस इज द होल थिंग। तो ये हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इंडिविजुअल मेंबर ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड कार्पल। उसका दूसरा नाम है मेगास्पोरोफिल। अगर आपको याद होगा, जब हमने मेल रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया था प्लांट्स में, तो हमने कहा था एंड्रोशियम के जो पोलन्स होते हैं, इसे हम माइक्रोस्पोरोफिल से बनाते हैं। तो वो माइक्रो है और फीमेल के लिए मेगा है। तो माइक्रो एंड मेगा, ये टर्म याद रखना है। स्पोर से गैमीट्स बनते हैं, है ना। सो कार्पेल्स आर मेगास्पोरोफिल्स, ठीक है। गाइनोशियम का भी दूसरा नाम है पिस्टिल। सो दिस मस्ट शुड बी क्लियर, दिस इज द बेसिक। इसके आगे हम अंदर का देखने वाले हैं। अब ये ओवरी, ओव्यूल्स क्या है, कैसे होते हैं, ये हर एक ओव्यूल को हम स्टडी करने वाले हैं। इसमें एग कैसे बनता है, सो दैट इज द डिटेल विच वी आर गोइंग टू सी। सो दिस इज वेरी बेसिक, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पे भी टर्म्स है। जब कार्पल हमने बोला, तो कार्पल, ईच मेंबर ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड कार्पल। तो कार्पल तो एक हो, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो या तो एपोकार्पियस होगा या सिंकार्पियस होगा। एपोकार्पियस मतलब कि जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है एपोकार्पियस, इतने सारे कार्पल्स है ना। आप देख सकते हैं इतनी सारी ओवरीज है, ये स्टाइल है, और ये ऊपर इतने सारे स्टिग्मा है, और ये एंथर फिलामेंट अलग है यहाँ पे।
और ये जो है ये क्या है, सिंकार्पस, मतलब ये सारे एंथर फिलामेंट है, ये एंथर है येलो कलर के ये, और ये जो है ये ओवरी है, और ये ऊपर सबसे ऊपर दिख रहा है, स्टाइल नहीं दिख रहा है फोटो में, टॉप व्यू है, और ये स्टिग्मा है ना। तो ये ओवरी है, ये सिंकार्पस है। मतलब कैसे होता है ये सिंकार्पस में, एक्चुअली सारे ओवरीज जो है वो सिंक हो जाते हैं, कार्पल सिंक हो जाते हैं। तो हम इसकी डिटेल में भी देखेंगे। ये देखिए जैसे याद दिया है एपोकार्पस, एपोकार्पस मतलब के ये जैसा है, इतने सारे इंडिपेंडेंट कार्पल्स है, सो दैट इज कॉल्ड एपोकार्पस। अ फ्लावर विथ मेनी फ्री कार्पल्स इज कॉल्ड एपोकार्पस। एग्जांपल है इसका मिशेलिया, तो इस फ्लावर में एपोकार्पस होता है ये फ्लावर। और यहाँ पे भी है ये यूनिकार्पस है, यूनिकार्पलेट मतलब एक ही कार्पल, यूनि मतलब वन है ना, तो यूनिकार्पलेट में एक ही कार्पल है, और एपोकार्पस में इतने सारे कार्पल सब इंडिपेंडेंट है, तो ये भी एपोकार्पस ही हुआ। लेकिन जो दूसरा टर्म है सिंकार्पस, उसमें कैसे होता है, सारे कार्पल्स फ्यूज हो जाते हैं, तो फ्यूज होके कार्पल्स फ्यूज टुगेदर, तो एक कार्पल का ऊपर एक ही स्टिग्मा बनता है, नीचे इतने सारे कार्पल्स हो गए ऐसे करके, या तो इतने सारे स्टिग्मास भी अलग ऐसे बन सकते हैं, तो इसको कहते हैं सिंकार्पस। और इसका एग्जाम्पल है ब्रिंजॉल, ब्रिंजॉल जो होता है वो सिंकार्पस होता है। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए। फिर ये देखिए, तो ये यूनि ओव्यूलेट है या मल्टी ओव्यूलेट है, मतलब कि कार्पल तो एक पूरा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, तो अगर एक ही ओव्यूल होगा तो एक ही सीड बनेगा, जैसे कुछ फ्रूट्स में एक ही सीड होता है, मैंगो इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल, तो दैट इज कॉल्ड यूनि ओव्यूलेट। एंड मल्टी ओव्यूलेट मतलब उसके अंदर बहुत सारे सीड्स बनते हैं, बहुत सारे ओव्यूल्स हो गए, सो जैसे ये पपाया दिखाया गया, सो दिस इज मल्टी ओव्यूलेट। सो देयर आर मेनी सच एग्जांपल्स ऑफ यूनि ओव्यूलेट एंड मल्टी ओव्यूलेट, मतलब बेसिकली कितने सीड्स है, क्योंकि ओव्यूल ही सीड बनता है। ये टोमेटो है, टोमेटो में भी सीड्स होते हैं, टोमेटो इज एक्चुअली बायोलॉजिकली अ फ्रूट, तो ये टोमेटो में भी आप देख सकते हैं ये सारे ओव्यूल्स जो है ना, तो ये ओव्यूल सारे जो है ओवरी के अंदर ओव्यूल्स, ओवरी बिकम्स द फ्रूट, ये पूरा ओवरी है, ओवरी के अंदर ये ओव्यूल्स है, एंड ओव्यूल्स आर कनेक्टेड थ्रू प्लेसेंटा, तो ये प्लेसेंटा यहाँ दिखाया गया है, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। तो बेसिकली हमें स्टडी करना है इस ओवरी में ये जो ओव्यूल है, हर एक ओव्यूल को हम क्लियरली पूरा स्टडी करेंगे। तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल, एक ओव्यूल कैसा दिखता है, और ये कैसा ओव्यूल है, एनाड्रोपियस ओव्यूल। एनाड्रोपियस वर्ड का क्या मतलब है, ये ओव्यूल कैसे शेप्ड है, कैसा इसका पोजीशन है या डायरेक्शन है। तो अगर ओव्यूल ऐसे उल्टा ऐसे है, उल्टा डाउन है, डाउनवर्ड्स है, तो इसे एनाड्रोपियस ओव्यूल कहते हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया है। तो ये एंजियोस्पर्म्स में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल ऐसा ही होता है, एनाट्रोपियस ओव्यूल होता है, मतलब कि इसके ओव्यूल के दो एंड्स होते हैं, दो छेड़े होते हैं ना, जैसे ऊपर टॉप और बॉटम। तो ये जो ऊपर का टॉप है और ये बॉटम पार्ट है ना, बॉटम ओपन होता है ऐसे, तो इसे बॉटम पार्ट को माइक्रोपाइल कहते हैं, जैसे आपको यहाँ दिखाया जा रहा है ना, दिस इज माइक्रोपाइल। तो ये माइक्रोपाइल है, और ऊपर के चलाजा कहते हैं, तो चलाजा एंड माइक्रोपाइल या कलाजा एंड माइक्रोपाइल, जो ये दो एंड्स है, तो माइक्रोपाइल जब डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स होता है तो उसे हम एनाट्रोपियस ओव्यूल कहते हैं, है ना, यहाँ देखो लिखा है, इन एंजियोस्पर्म्स द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इज एनाट्रोपियस, इन विच माइक्रोपाइल इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड इज प्रेजेंट एडजेसेंट टू द फ्यूनिकुलस। फ्यूनिकुलस क्या है, जो ये ओव्यूल है ये कनेक्टेड है ना, प्लेसेंटा से कनेक्टेड है, तो ये प्लेसेंटा से ये कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड है, उस कनेक्टिव टिश्यू को फ्यूनिकुलस कहते हैं। तो ये कनेक्शन है, तो ये कनेक्टेड है इससे, तो ये फ्यूनिकल के पैरेलल ऐसे माइक्रोपाइल नीचे आता है। तो अगर ऐसे होता तो ये ऐसे होता, माइक्रोपाइल ऊपर होता, फ्यूनिकुलस ये नीचे, और ये माइक्रोपाइल, पर ये कैसा है, ऐसा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एनाट्रोपियस ओव्यूल। तो अब हम देखने वाले हैं ओव्यूल का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ओव्यूल के अंदर क्या होता है, मेन जो ओव्यूल के अंदर है वो है एम्ब्रायो, है ना, तो एम्ब्रायो के अंदर एग होता है, तो दिस इज द एम्ब्रायो सैक, मतलब जैसे एक थैली होती है ना, मेम्ब्रेन होती है, तो दिस इज द एम्ब्रायो सैक, इसके अंदर जो है एग होता है, तो दिस इज द एम्ब्रायो सैक। और आप देख सकते हैं इसके अंदर काफी सारे सेल्स है, तो यहाँ पे ये जो है मेन एग सेल वो यहाँ पे, ये देखिए दिस इज द एग, यहाँ जो दिख रहा है काफी सारे सेल्स है, यहाँ पे 7 सेल्स हमको दिख रहे हैं, ऊपर के 3 जो है उनको एंटीपोडल्स कहते हैं, बीच में जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, और ये नीचे जो है बाकी 2 साइड्स पे वो सिनर्जिड्स है, और बीच में ये एग है। तो ये सारे सेल्स है, कैसे ये सेल्स बनते हैं वो हम आगे देखने वाले, तो इंटरनल अंदर ये सेल्स कैसे बने, कैसे डिवाइड हुए, क्या होता है हर एक सेल का, वो हम देखेंगे, लेकिन आपको एक आइडिया होनी चाहिए, दिस इज द एम्ब्रायो सैक, और एम्ब्रायो सैक इज एनक्लोज्ड बाय वेरियस लेयर्स, तो वो ओव्यूल के अंदर बाकी लेयर्स है, कवरिंग्स है, तो जो एम्ब्रायो सैक के लगते ही जो ये लेयर है उसे कहते हैं न्यूक्लियस। सो देयर आर 3 लेयर्स यू कैन सी, दिस इज द न्यूक्लियस, देन दिस इज इनर इंटेग्यूमेंट, सो इनर इंटेग्यूमेंट है, फिर आउटर इंटेग्यूमेंट है, तो 3 लेयर्स है ये,
दिस इज आउटर इंटेग्यूमेंट, देन इनर इंटेग्यूमेंट, देन न्यूक्लियस। तो ये 3 लेयर्स है और ये जो पार्ट है ना जहाँ से ये फ्यूनिकुलर प्लेसेंटा कनेक्टेड है, ये पार्ट को हिलियम कहते हैं, जहाँ से ये ओव्यूल कनेक्टेड है। सो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे कि ये एम्ब्रायो के अंदर ये सारे सेल्स कैसे बने। तो ये सेल्स बनने के लिए जो फर्स्ट मेन सेल होता है वो होता है मेगास्पोर मदर सेल। तो ये मेगास्पोर मदर सेल MMC, इस सेल के डिविजन्स होते हैं। तो पहले ये सेल डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड मतलब नॉर्मल जो हमारे बॉडी के सारे सेल्स होते हैं डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। डिप्लॉइड मतलब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जैसा ह्यूमंस में जैसा होता है। तो अगर 46 क्रोमोसोम से 23 पेयर्स है तो 23 पेयर, सारी जोड़ियां, जितनी जोड़ियां हैं वो पूरी जोड़ी क्रोमोसोम्स की होती है। हर एक प्लांट स्पीशीज का अलग अलग होता है, हर एक एनिमल स्पीशीज का नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग अलग होता है। तो जितने भी वो पूरे पेयर्स है, तो क्रोमोसोम पेयर भी कैसे होता है, एक मदर से मिलता है, एक फादर से। तो डिप्लॉइड जो होते हैं सेल्स, ये मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड सेल है। 2n जैसे यहाँ लिखा है, मेगास्पोरोसाइट है ये। अब इसके ऊपर होता है मियोसिस, मतलब दिस इज द जर्म सेल। जर्म सेल पे मियोसिस होगा। तो जब जर्म सेल पे मियोसिस होता है तो हैप्लॉइड सेल बनता है। डिप्लॉइड सेल हम नॉर्मल सारे सेल्स है और ये सेल जर्म सेल है जिसका हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, मतलब कि एक सेल के 4 सेल्स बनेंगे और इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, मतलब आधे। मतलब ये हम जो देख रहे हैं अभी फीमेल पार्ट है, तो मेल पार्ट में भी पोलन जो है, पोलन हैप्लॉइड होता है। तो पोलन हैप्लॉइड है और जो हमारा एग होगा वो भी हैप्लॉइड होगा। तो दोनों हैप्लॉइड मिलेंगे तो एक जो सेल बनेगा वो डिप्लॉइड बनेगा, मतलब n दोनों मिलेंगे तो जो सेल बनेगा वो डिप्लॉइड होगा, जाइगोट, उससे पूरा बच्चा बनता है ना। तो इसीलिए जो जर्म सेल्स होते हैं उन पे मियोसिस होता है और गैमीट्स बनते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होनी चाहिए। सो हम ये गैमीट्स बना रहे हैं, एग बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मियोसिस हो रहा है। और मियोसिस हमने देखा है आगे प्रीवियस क्लासेस में भी, कॉम्प्लिकेटेड होता है, 2 पार्ट्स में होता है, मियोसिस 1 मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 से 2 सेल बने, मियोसिस 2 पे ये 2 का 4 हो गया। तो 4 फाइनली मियोसिस के बाद 4 सेल्स बनते हैं, 4 डॉटर सेल्स, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। तो ये मेगास्पोर मदर सेल से 4 फंक्शनल मेगास्पोर्स बने, हैप्लॉइड, ठीक है। और ये 4 में से 3 ऐसे ही डिजेनरेट हो जाते हैं। मेन जो होते हैं डिसइंटीग्रेट हो गए, जैसे यहाँ देख रहे हैं। एक जो मेन होता है वही बचता है, फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। तो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बना, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बना ना, थ्रू मियोसिस। सेल डिवीजन इज मियोसिस। तो ये हमने देखा। अब इसके बाद ये तो पूरे प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, मतलब मेगास्पोर बने। अब पूरा जो हमारा फीमेल गैमीट कैसे बन रहा है हमने देखा ना। एम्ब्रायो के अंदर अलग अलग सेल्स है, जो 7 सेल्स यहाँ पे देखो, यहाँ भी दिखाया, ये एंटीपोडल, सिनर्जिड्स, सेकेंडरी न्यूक्लियस और ये बीच का एग। ये कैसे बना, ये पूरा साइकिल यहाँ दिया गया है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब ये मेगास्पोर मदर सेल से 4 सेल्स बने, डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस हुआ, ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बने। उनमें से 3 डीजनरेट हो गए, एक ही बचा मेगास्पोर, है ना। तो ये मेगास्पोर हैप्लॉइड है। इसका क्या होता है, ग्रोथ नरिश्ड बाय न्यूक्लियस। तो आउटर एम्ब्रियो सैक के आगे जो कवरिंग होती है ना न्यूक्लियस, उसके थ्रू इसको नरिशमेंट मिलता है। ये देखो, ये इतना ऐसे बनता है, थोड़ा बड़ा। एंड देन व्हाट हैपेंस, तो ये जो हमारा एम्ब्रायो ही है, एम्ब्रायो सैक ही है। तो एम्ब्रायो सैक में ये एक है मेगास्पोर, फिर उसके ऊपर माइटोसिस होता है। मतलब अब ये मियोसिस नहीं होगा, अब माइटोसिस हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम माइटोसिस होता है तो एक के 2 सेल बनते हैं, मतलब ये डिप्लॉइड, ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड ही है सारे। तो ये सारे सेल्स माइटोसिस हो रहा है, तो हैप्लॉइड सेल पे माइटोसिस होगा तो हैप्लॉइड ही रहेंगे वो। तो ये माइटोसिस 1, 2 सेल बने, माइटोसिस फिर से होता है तो 4 हो जाएंगे, और एक बार होगा तो 8 हो जाएंगे। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, मतलब ईच सेल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। तो ये 8 सेल्स हमारे हैं। ये स्टेज पे हम पहुंचते 3 बार माइटोसिस होने के बाद, ठीक है। तो टोटल 8 न्यूक्लियाई आर फॉर्म, तो 8 न्यूक्लियस बन रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है, यहाँ तो 4 ऊपर नीचे चले जाते, 4 ऊपर 4 नीचे, और फिर 2 बीच में आते हैं। तो ये 2 पोलर न्यूक्लिया है। तो 2 पोलर न्यूक्लियर जो है, इनके ऊपर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और ये एक बन जाते हैं। तो ये बीच का एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है। और बाकी ये जो 2 पोलर न्यूक्लिया, 3 एंटीपोडल्स है, 2 सिनर्जिड्स, और बीच का जो एक है वो एग है। दिस इज द मेन फीमेल गैमीट। तो जैसा स्पर्म होता, जैसा मेल्स में फ्लावर में जो है दैट इज द पोलन ग्रेन, एंड हियर यू हैव द एग। ह्यूमंस में मेल में स्पर्म होता है, फीमेल्स में एग। तो स्पर्म एंड एग मीट एंड यू हैव अ जाइगोट, 1 सेल चाइल्ड। वो बड़ा होके पूरा 9 मंथ्स में जो है यूट्रस में डेवलप होके पूरा बच्चा बनता है। तो जो फर्स्ट सेल होता है वो जाइगोट होता है, तो वो मेल और फीमेल गैमीट के मिलने पर बनता है। फ्लावर्स में, सीड में क्या है, यहाँ पे जो हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारा पोलन ग्रेन आएगा, मेल गैमीट, एंड विल मीट विद दिस एग विच इज द फीमेल गैमीट। So male and female gamete, when they meet, it is called fertilization. So pollen grain will come down and meet this egg.
ठीक है, तो ये एक एग है, बाकी जो है वो सब अलग सेकेंडरी, उनका अलग यूज है, वो हम देखेंगे। तो ये देखिए, तो यहाँ पे जो मैच्योर एम्ब्रायो सैक है उसके अंदर क्या होता है, 7 न्यूक्लियर है ना, 2 मर्ज हो गए, न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, तो ये एक बन गए। तो इसमें से ये जो बीच के 2 फ्यूज हो गए, मतलब ये क्या है, डिप्लॉइड है, अभी दोनों का फ्यूजन है, तो ये डिप्लॉइड हो जाएगा, बाकी के हैप्लॉइड है। तो 6 आर हैप्लॉइड, 1 इज डिप्लॉइड। ठीक है, तो 7 न्यूक्लियर है, 3 ये जो है हमें पता है एंटीपोडल्स, 2 सिनर्जिड्स और 1 एग। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट लुक्स, द एम्ब्रायो सैक लुक्स, अ मैच्योर एम्ब्रायो सैक लुक्स। अब हम आगे देखेंगे। तो ये देखिए, तो फीमेल गैमेट्स बन गया, ये पूरा हमारा फिर से दिया गया है। तो ये जो है हमारा ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायो सैक मेन है, और ये एम्ब्रायो सैक के ये 3 एंटीपोडल्स है। तो ये ऊपर का पार्ट है चलाजल एंड, और ये माइक्रोपाइलर एंड, और यहाँ पे ये पोलर न्यूक्लिया है, ये एग है एक, और 2 सिनर्जिड्स है ना। तो यहाँ पे इसको कहते हैं चलाजल एंड, तो और ये जो है यहाँ पे इसमें 2 पार्ट्स है, एक है एग अपैरेटस। एग अपैरेटस का मतलब क्या होता है, ये जो 1 एग सेल है और 2 सिनर्जिड्स है, ये पूरे को एग अपैरेटस कहते हैं। ठीक है, दिस इज एग अपैरेटस एंड दिस इज फिलिफॉर्म अपैरेटस। जो ये सिनर्जिड्स जो सेल होते हैं ना, उनके पास ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, थोड़े है ना हेयरी प्रोजेक्शंस होते हैं, तो इसे फिलिफॉर्म अपैरेटस कहते हैं। तो दिस हेल्प्स द पोलन ग्रेन एंटर, कम इन एंड मीट द एग, ताकि फर्टिलाइजेशन हो। तो 2 अपैरेटस की बात हो रही है यहाँ पे, एग अपैरेटस मतलब ये पूरा, और फिलिफॉर्म अपैरेटस मतलब ये। So you should know these 2 terms also. Then we see यहाँ पे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो मोनोस्पोर कैसे बन रहा है, मतलब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, डिप्लॉइड है ओव्यूल के अंदर ये, और इसके ऊपर आप देखें मियोसिस हुआ और 4 मेगास्पोर्स बने। तो मेगास्पोर्स में से एक ही बचता है, बाकी 3 डीजनरेट हो जाते हैं। तो ये सर्वाइविंग मेगास्पोर जो है उसके अंदर से ये सेल्स बनते हैं। तो द मेथड ऑफ एम्ब्रायो सैक डेवलपमेंट, तो ये पूरा एम्ब्रायो सैक जो बना ना, ये 3 एंटीपोडल्स, 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड्स, और ये पोलर न्यूक्लियर मर्ज होके एक बनता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये पूरा जो मेथड है एम्ब्रायो सैक डेवलपमेंट फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर, तो ये एक मेगास्पोर से पूरे सेल्स बने है ना, ये जो एक सर्वाइविंग था उससे। तो ये जो यहाँ से ये प्रोसेस है ना, इसको क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो ये टर्म भी पता होना चाहिए। तो ये एम्ब्रायो सैक जो है यहाँ पे पूरा दिया गया है। तो एम्ब्रायो सैक इज कॉल्ड द फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेट जो मेन है वो एग है। तो यहाँ पे आपने पूरा ये देखा है, हमने ये देखे रिवर्स फोटो दिया है, मतलब एंटीपोडल का नीचे दिखाया जा रहा है, एग है, सिनर्जिड्स है, फिलिफॉर्म अपैरेटस, यहाँ पे ये पूरा एग अपैरेटस है, सिनर्जिड्स प्लस एग, और ये पोलर न्यूक्लियर। तो ये फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायो सैक जो है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है, एंडोस्पोरिक होता है, मतलब स्पोर्स जो इसके अंदर है ना, ये मेगास्पोर जो बनता है, मेगास्पोर से बनता है, तो एंडोस्पोरिक है, स्पोर अंदर है, स्पोर इज कवर्ड बाय एम्ब्रायो सैक, एंड एम्ब्रायो सैक इज विद इन द ओव्यूल एंड ओव्यूल इज विद इन द ओवरी। तो ऐसा ये पूरा एनक्लोज्ड होता है। फिर आया हमारा नेक्स्ट स्लाइड, जो वो क्या है देखेंगे। अब मतलब हमारा फीमेल गैमेट हमने समझ लिया, हमें पता है एग किधर है, हमें पता है एंथर से पोलन आने वाला है। तो अब ये एंथर से पोलन ओवरी तक पहुंचेगा कैसा, ये ओव्यूल तक, एग तक पहुंचेगा कैसे, तो वो पूरा प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं हम पॉलिनेशन। तो अब हम पॉलिनेशन समझने वाले हैं, ये पॉलिनेशन प्रोसेस कैसा होता है। तो ये भी पूरा डिटेल में पूरा टॉपिक कवर्ड है। सो वी आर कमिंग टू दिस पार्ट नाउ। सो फर्स्ट पार्ट वीडियो में हमने मेल गैमेट फॉर्मेशन देख लिया कि पोलन ग्रेन कैसे बनता है, हैप्लॉइड सेल। फिर हमने अभी इस वीडियो में देख लिया कि फीमेल गैमेट जो है, एग, हैप्लॉइड सेल, वो कैसे बनता है। अब ये दोनों मिलेंगे कैसे, वो क्या क्या तरीके नेचर में, ये कैसे कैसे होता है, वो हम देखेंगे। तो पॉलिनेशन तो आपको पता होना चाहिए। पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। अभी कौन से फ्लावर पे जाएगा, कैसे होगा, वो हमें देखना है। और ये अपने आप नहीं होता, क्योंकि मेल पोलन ग्रेन अपने आप चल नहीं सकता ना, एग कहीं जा सकता है। तो बोथ आर नॉन मोटाइल, मतलब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों नॉन मोटाइल है, मूव नहीं कर सकते। उनको कोई एक्सटर्नल फोर्स से, एक्सटर्नल हेल्प से उनको मूव करना होता है। तो वो प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। और अगर सेम फ्लावर में हो रहा है तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अगर दूसरे किसी फ्लावर के साथ हो रहा है तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। तो ये पॉलिनेशन के टाइप्स पहले हम देखेंगे। ये देखिए, तो सबसे पहला जो है, 3 मेन टाइप्स हो गए। मतलब क्या कि अगर सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में सब कुछ हो रहा है, या तो उसी प्लांट के कोई और फ्लावर में हो रहा है, या तो दूसरे प्लांट के फ्लावर में हो रहा है, तो अलग अलग तरीके से हो सकता है ये। तो डिपेंडिंग अपॉन सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन का जो पॉलिनेशन होता है 3 टाइप का हो सकता है। पहला है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी मतलब कि ये देखिए सेल्फ पॉलिनेशन जैसे है ना, मतलब ये एक प्लांट है, एक प्लांट दिया गया, 1 2 3 4 फ्लावर्स है, और ये दूसरा प्लांट है, उसके 2 छोटे फ्लावर्स यहाँ दिखाए गए।
तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि वही फ्लावर का यहाँ पे ऑटोगैमी, तो सेल्फ, ये दोनों सेल्फ पॉलिनेशन बोले जाएंगे। ये क्रॉस पॉलिनेशन है, मतलब ये फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, मतलब ये दूसरा ही प्लांट है, अलग ही प्लांट है ना। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन में कैसा हो रहा है, यही फ्लावर में एंथर है और यही फ्लावर के एंथर इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके ओवरी में जाके ओव्यूल में एग से मिलता है, ठीक है। सो दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन, इसको कहते हैं ऑटोगैमी। तो टर्म फॉर दिस इज ऑटोगैमी, एक ही फ्लावर से सब काम हो गया। और ये एग्जांपल कौन से प्लांट में होता है, पी में ऐसा होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा टर्म है गीटोनोगैमी। गीटोनोगैमी मतलब कि एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है, लेकिन ये दोनों फ्लावर सेम प्लांट के, तो ये गीटोनोगैमी कहते हैं। एग्जांपल इसका है क्यूकर्बिटा मैक्सिमा। तीसरा है क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब अलग ही प्लांट, तो ये इसे कहते हैं एलोगैमी। ऑटोगैमी, गीटोनोगैमी और जेनोगैमी या एलोगैमी। तो जेनोगैमी, एलोगैमी इज आल्सो कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन या आउट ब्रीडिंग, मतलब आउटसाइड द प्लांट। तो ये 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है। इसके अलावा फिर हम आगे देखेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो अच्छा 3 तरीके से होगा, पर होगा कैसे, पोलन नॉन मोटाइल है तो वो जाएगा कैसे, तो दैट्स व्हाई यू रिक्वायर पॉलिनेशन एजेंट्स। तो ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। बायोटिक मीन्स लिविंग organisms and abiotic means non-living like wind, water, etc. तो wind और water ये 2 abiotic factors है। बायोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं birds, insects या bats। और इन हर एजेंट के लिए भी अलग अलग नाम है, what type of pollination it is। तो इसीलिए यहाँ पे टर्म्स बहुत सारे, इसीलिए ये थोड़ा पिक्टोरल हम जब कर रहे हैं तो हमको थोड़ा याद रखने में ईजी हो जाता है। तो अब देखेंगे हर एक का क्या नाम है। तो अगर पॉलिनेशन बाय विंड होगा तो उसे क्या कहते हैं, वाटर होगा तो उसे क्या कहते हैं, बर्ड से होगा तो क्या, इंसेक्ट से होगा तो क्या नाम है, और बैट से होगा तो क्या। तो हर एक टर्म को आपको याद रखना है। तो शुरू करते हैं सबसे पहला, पॉलिनेशन बाय विंड। इसे क्या कहते हैं, एनेमोफिली। द टर्म इज एनेमोफिली। एनेमोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय विंड। तो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो अब हम देखेंगे। तो एनेमोफिली जो होता है, अब ये विंड पॉलिनेशन है, तो कैसे प्लांट्स में विंड पॉलिनेशन होगा, ये उन प्लांट्स में होगा मतलब हवा से पोलन ग्रेन्स उड़ रहे। इसका मतलब कि वो प्लांट्स जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन ही करेंगे, क्योंकि हवा बह के लेके जा रही है तो दूर तक ही लेकर जाएगी। तो मतलब क्रॉस पॉलिनेशन जो प्लांट्स करते हैं उनमें एनेमोफिली पॉलिनेशन टाइप ऑफ पॉलिनेशन दिखता है। तो अब ये पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे, अलग अलग टाइप ऑफ पॉलिनेशन है। तो फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावर्स के ऊपर आना है पोलन्स। तो ये जो है हमारे जो फ्लावर्स होते हैं कलरफुल होते हैं। किसके लिए कलरफुल होते हैं, स्मेल होती है उनमें अच्छी, कलर होता है अच्छा, अट्रैक्टिव होते हैं। किस लिए अट्रैक्टिव होते हैं, वो बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इंसेक्ट्स जनरली जो है कलर से, ओडर से वगैरह अट्रैक्ट होते हैं, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, बैट्स भी है। तो हमें बायोटिक फैक्टर्स जो है ना उनमें हमको ऐसे फ्लावर्स चाहिए। लेकिन जो ए बायोटिक फैक्टर है विंड, उसके लिए हमें कैसे पोलन्स चाहिए, कैसे फ्लावर्स चाहिए। द फ्लावर्स आर कलरलेस, ओडरलेस, नेक्टरलेस। जैसे बर्ड्स भी होते हैं, बर्ड्स फ्लावर्स से नेक्टर सक करते हैं, इंसेक्ट्स भी नेक्टर सक करते हैं। तो ये जो है हमारे फ्लावर्स जो है कलरलेस, ओडरलेस और नेक्टरलेस है, क्योंकि इनको विंड पॉलिनेशन से जाना है। उसके अलावा ये पोलन ग्रेन्स जो होंगे बहुत लाइट हो गए, हल्के हो गए, जो हवा से उड़ सके। सो पोलन ग्रेन्स आर लाइट, नॉन स्टिकी, ड्राई हो गए, छोटी साइज के हो गए। विंग्स भी होते हैं पोलन ग्रेन्स के, विंग्स तो विंग्ड पोलन ग्रेन्स होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे भी इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है, ये देखिए, तो ये जो है पोलन ग्रेन्स के विंग दिखाए गए हैं। सो दीज आर विंग्ड पोलन ग्रेन्स, है ना। तो ऐसे पोलन ग्रेन्स होते हैं ताकि वो इजीली हवा के साथ उड़ सके। इवन जो स्टिग्मा होता है, जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, तो वो स्टिग्मा जो है वो भी स्टिकी होता है, जिसके ऊपर पोलन ग्रेन्स फॉल करने चाहिए। तो वो स्टिग्मा भी फेदरी भी होता है, उनके भी प्रोजेक्शंस होते हैं ऐसे। तो स्टिग्मा इज ऑल्सो हेयरी, फेदरी, ब्रांच्ड होता है ताकि वो इजीली पोलन ग्रेन्स को कैच कर सके। So these are the characteristics which are seen in plants which undergo pollination by wind, that is which undergo anemophily। तो ये हमें याद रखना है। फिली यहाँ पे जो वर्ड आता है वो पॉलिनेशन में आ रहा है, एनेमोफिली मतलब एयर से। फिर उसके बाद और एक वर्ड है, हमने कभी कभी सुना है किसी लोगों कुछ लोगों को पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है। तो पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, उनको फीवर, हे फीवर कहा जाता है उसको। तो ये जो होता है ना पोलन एलर्जी, किन पोलन से होता है, इन विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स के पोलन से होता है, क्योंकि ये होते हैं हल्के, लाइट और इजीली जब हम सांस लेते हैं तो हमारे पोलन से भी हमको वो पोलन अंदर जा सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम देते हैं कुछ लोगों को। तो दिस इज पोलन्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स। एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया है, देखिए ये, दिस इज मेज। तो मेज का पॉलिनेशन जो होता है विंड पॉलिनेटेड प्लांट है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, मेल पार्ट है यहाँ पे, एंथर होगा, और ये फीमेल फ्लावर्स भी यहाँ पे है।
तो यहाँ से ये जो है एंथर फीमेल प्लांट, मतलब ये मेल प्लांट है तो फीमेल वो क्रॉस पॉलिनेशन और किसी प्लांट पे जाएगा ऐसे। सो ये है। फिर और पोलन ग्रेन्स भी ग्रो हो गए तो काफ़ी सारे पोलन ग्रेन्स हो गए, मतलब पोलन ग्रेन्स आर इन प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर्स, क्योंकि काफ़ी सारे पोलन्स विंड पॉलिनेटेड में कहीं भी इधर उधर हो जाएंगे। तो जो मेन काम है कि वो स्टिग्मा पे गिरे और फर्टिलाइजेशन हो, वो होने के लिए काफ़ी सारे पोलन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। उनमें से कुछ पोलन्स एक्चुअली फर्टिलाइजेशन में पार्ट लेते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन, एनेमोफिली, पॉलिनेशन बाय विंड। अब हम नेक्स्ट देखेंगे दैट इज पॉलिनेशन बाय वाटर। तो उसका नाम बहुत सिंपल है, हाइड्रोफिली, वाटर। तो इसमें कैसे पॉलिनेशन हो रहा है? पानी में। तो ये कैसे प्लांट्स हो गए? एग्जांपल इसके दो प्लांट्स है, देखो ज़ूस्टेरा एंड वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया का यहाँ फोटो भी दिया गया है। तो ये देखिए, ये रूट्स है, फेदरी रूट्स है, थिन लीव्स होते हैं और ये फीमेल फ्लावर जैसे। तो फ्लावर्स, इसके फ्लावर्स कैसे हो गए? पानी में। तो पानी में फ्लावर्स छोटे होते हैं, है ना, और नेक्टर ऑर्डर नहीं होगा पानी में, कहाँ से नेक्टर का कुछ मतलब नहीं है ना, स्मेल होगी उसमें। पोलन ग्रेन्स भी लाइट होते हैं, अनवेटेबल होते हैं। तो पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड अनवेटेबल, उनके ऊपर एक म्यूकुलस कवरेज है, ऐसा स्टिकी ऐसा कवरेज है ऐसा म्यूकस की तरह, ताकि वो वेट ना हो ऐसे। और स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा जो फ्लावर्स का, फीमेल फ्लावर्स में स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल हो गई, तो स्टिग्मा कैसा होता है? लंबा होता है, स्टिकी होता है, वो भी अनवेटेबल होता है, ताकि पोलन्स उस पर गिरे और जाए ऐसे। So this is the characteristics of plants in which pollination occurs by water, that is hydrophily. फिर यहाँ पे देखिए हाइड्रोफिली में भी दो टाइप्स है। हाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली हो सकता है। हाइपो मतलब कि अंडर द सरफेस ऑफ वाटर, तो हाइपोहाइड्रोफिली मतलब पूरा प्लांट अंडर द सरफेस ऑफ द वाटर है और अंदर पानी के अंदर ही अंडर वाटर हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये हाइड्रोफिली में फर्स्ट है हाइपोहाइड्रोफिली। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देखो ये देखो, एग्जांपल इज ज़ॉस्टेरा। तो ये सी ग्रास जो है, ये मेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है। तो ये पोलन जा रहा है यहाँ से मेल फ्लावर से फीमेल पे। सो दिस इज अकरिंग बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, हाइपो। अब नेक्स्ट है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो ये है एपीहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली अंडर सरफेस, एपी मीन्स सरफेस पे। तो एपीहाइड्रोफिली ये वेलिस्नेरिया में यहाँ पे ऑन द सरफेस ऑफ वाटर होता है। तो स्टिग्मा भी यहाँ ऊपर है वाटर के सरफेस पे, और ये मेल फ्लावर का भी जो है एंथर ऊपर ही है। तो यहाँ ऑन द सरफेस ऑफ वाटर जो है पॉलिनेशन हो रहा है। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन बाय वाटर, एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। देन वी सी एंटोमोफिली। एंटोमोफिली मीन्स व्हाट? पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, है ना। तो एंटोमोफिली कहते हैं इसको। तो पोलन ग्रेन्स यहाँ इंसेक्ट्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। तो अलग अलग इंसेक्ट्स, मॉथ्स, बटरफ्लाइज, बीज, बीटल्स, वॉस्प, ये सब जो है पॉलिनेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो है फ्लावर्स कैसे होने चाहिए? अभी इंसेक्ट्स के लिए फ्लावर्स शुड बी ब्राइट कलर्ड, गुड स्मेल, दे शुड हैव नेक्टर। तो ये जो है यहाँ पे पॉलिनेशन इंसेक्ट्स करते हैं। और पोलन ग्रेन्स जो होते हैं इनके पैर पे स्टिक हो जाएंगे या इनके विंग्स पे स्टिक हो जाएंगे। और कोई कोई प्लांट्स में तो स्पेशल उनके पास ऐसे मैकेनिज्म होता है कि इंसेक्ट के ऊपर पोलन्स गिरने चाहिए। तो यहाँ ये देखिए, आप दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है लीवर मैकेनिज्म है। तो ये फ्लावर जो है, ये फ्लावर ऐसे खुलता है। तो जब इंसेक्ट इसके अंदर जाएगा तो ये लीवर जो है ये दबेगा, ये नीचे आएगा और इसके विंग्स के ऊपर, इसकी बॉडी के ऊपर, बैक के ऊपर जो है पोलन्स यहाँ पे ड्रॉप किए जाएंगे। सो ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, या पोलन्स भी कैसे हो गए? स्पाइनी, है ना, कांटे वाले, ऐसे हैवी हो गए। और येलो ऑयली स्टिकी सब्सटेंस होता है उनके ऊपर, ताकि वो स्टिक हो सके इजीली। तो उसे पोलन किट कहते हैं। तो ये ऐसे स्टिकी पोलन ग्रेन्स होते हैं जो स्टिक हो जाते हैं। और स्टिग्मास जो होते हैं इन फ्लावर्स के, फीमेल फ्लावर में जो स्टिग्मा भी होगा, तो स्टिग्मास भी कैसे होते हैं? स्टिकी होती है। तो ये है, तो ये एंटोमोफिली है। तो यहाँ पे दिख रहा है ये एंथर है ना, एंथर के ऊपर पोलन्स है। तो लीवर मैकेनिज्म होगा, मतलब इंसेक्ट बैठेगा तो ये देखिए यहाँ पे पोलन्स जो है गेट डस्टेड ऑन द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट। तो फिर जब ये मेल फ्लावर है, अगर फीमेल फ्लावर पे जाएगा, फीमेल स्टिग्मा है, तो जब फ्लावर इंसेक्ट इस पे बैठेगा तो पोलन्स गेट ट्रांसफर्ड, क्योंकि ये स्टिग्मा भी स्टिकी है, पोलन्स भी स्टिकी है। तो ये हो जाता है। सो दिस इज पॉलिनेशन इन साल्विया, लीवर मैकेनिज्म से होता है ये, ऐसा एंटोमोफिली। फिर आता है पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। तो पॉलिनेशन बाय विंड एंड वाटर आर टू वेज ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स पॉलिनेशन। अब बायोटिक में एक हमने देखा एंटोमोफिली बाय इंसेक्ट्स, ऑर्निथोफिली इज बाय बर्ड्स। ऑर्निथो वर्ड हमेशा, एंटोमो मतलब इंसेक्ट्स होता है, ऑर्निथो ऑर्निथोलॉजी होता है, ये सब वर्ड्स। ऑर्निथो मीन्स बर्ड्स। तो ऑर्निथोफिली में फिली है पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन बाय बर्ड्स।
तो ये क्या है, ये पॉलिनेशन बाय बर्ड्स कैसे होगा, मतलब कि जो है थोड़े टाइप ऑफ बर्ड्स होते हैं जो स्पेशली दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन करते हैं। तो वो कैसे होते हैं, वो बर्ड्स भी उनकी छोटी छोटी साइज होती है और उनकी लंबी चोंच होती है। तो लंबी चोंच वाले बर्ड्स जो होते हैं ना, वो अपने फ्लावर्स के अंदर अपना चोंच डाल के वहाँ से नेक्टर सक करते हैं। तो ये फ्लावर्स भी हो गए, कैसे हो गए, ब्राइट कलर्ड हो गए है ना, और इनके अंदर नेक्टर भी होगा ताकि फ्लावर्स वो नेक्टर सक करते। तो यहाँ पे ये दिया गया, देखो ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स आर यूजुअली ब्राइट कलर्ड, है ना, और ये लेदरी फ्लावर्स हो गए, इनके जो फ्लावर्स हो गए उनके पेटल्स, और यहाँ पे काफी सारा नेक्टर होगा, लिक्विड नेक्टर होगा, एडिबल पार्ट बहुत होगा फ्लावर का, ताकि बर्ड्स उनके पास आए, और बर्ड्स उनके पास आएंगे तो वो पोलन्स उनको स्टिक हो गए और स्टिग्मा को भी वो पोलन्स ट्रांसफर हो गए। तो ये है। तो सेंट जनरली इसमें स्मेल नहीं होती, क्योंकि स्मेल होगी तो वो ज़्यादा खाया नहीं जा सकता। इंसेक्ट्स के लिए स्मेल होती है और बर्ड्स के लिए ज़्यादा नेक्टर होता है, ऐसे। तो ये है। फिर लास्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बाय बैट्स जो है, उसके लिए स्पेशल टर्म है चिरोप्टेरिफिली। चिरोप्टेरिफिली इज फॉर बैट्स। तो बैट इज अ मैमल। तो ये देखिए, ये बैट है, फ्लावर्स इसके कैसे हो गए, बड़े हो गए, लार्ज फ्लावर्स हो गए, और बहुत सारा नेक्टर उसमें होगा ताकि ये बैट्स उसे सक कर सके। और ये प्लांट्स भी नॉक्टर्नल होते हैं, क्योंकि बैट्स आर ऑल्सो नॉक्टर्नल, तो ये प्लांट्स भी नॉक्टर्नल होते, और बहुत सारे पोलन ग्रेन्स ये प्रोड्यूस करते हैं ताकि थोड़े वेस्ट भी हो, खाए भी अगर बैट तो बाकी भी बचे जो ट्रांसफर हो सके। तो ऐसे प्लांट्स जो है पॉलिनेशन बाय बैट्स होते हैं, वो उनके नाम दिए गए यहाँ पे, एंथोसेफेलस एंड किगेला पिनाटा। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स विच अंडरगो चिरोप्टेरिफिली, मीन्स पॉलिनेशन बाय बैट्स। तो ये हो गया हमारा पॉलिनेशन के टाइप्स। अब थोड़े टर्म्स है, जैसे पॉलिनेशन सिंड्रोम एक टर्म है। पॉलिनेशन सिंड्रोम का क्या मतलब होता है, तो प्लांट्स और पॉलिनेटर जो है दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मेल खानी चाहिए, दे शुड मैच। तो दे हैव को-इवॉल्व्ड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये इंटरेक्ट कर सकते हैं आपस में, सक्सेसफुल इंटरेक्ट कर सकते हैं। और इन कैरेक्टरिस्टिक्स को, क्योंकि इंसेक्ट्स का भी फायदा हो रहा है, उनको भी नेक्टर फूड मिल रहा है, और बर्ड्स है जो भी उनको भी मिल रहा है, और फ्लावर को भी मिल रहा है, प्लांट को भी मिल रहा है। तो दोनों तो दो एक को इवॉल्व हुए। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को, ये कैरेक्टरिस्टिक को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन सिंड्रोम। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो दिस इज बेसिकली फॉर बायोटिक फैक्टर्स ओनली व्हेन यू हैव पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड बैट। देन नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीवेंसेस। अब ये टर्म क्या है, कॉन्ट्रीवेंसेस। कॉन्ट्रीवेंसेस मतलब के इन ब्रीडिंग डिवाइसेस, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन हो। तो थोड़े प्लांट्स के पास कॉन्ट्रीवेंसेस है कि ताकि सेल्फ पॉलिनेशन हो, मतलब फ्लावर सेम प्लांट के अंदर, सेम फ्लावर के अंदर ही हो जाए, या तो सेम प्लांट या सेम फ्लावर। तो ऑटोगैमी जो होता है, ऑटोगैमी मीन्स कोई एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, प्लांट खुद के इसमें कर ले। तो कॉन्ट्रीवेंसेस जो होते हैं फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, तो अगर फ्लावर इज बाइसेक्सुअल मतलब मेल फीमेल गैमेट्स दोनों एक ही फ्लावर में है। यूनिसेक्सुअल प्लांट्स मतलब कि क्या, जो फ्लावर यूनिसेक्सुअल एक सेक्स है, या तो मेल फ्लावर है या फीमेल फ्लावर। बाइसेक्सुअल मतलब चारों वोल्स प्रेजेंट है, एंड्रोशियम भी है, गाइनोशियम भी है, मेल फीमेल दोनों है। तो ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हो गए, उनके अंदर क्या होगा, दोनों उधर ही है, तो पॉलिनेशन की जरूरत, पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा। तो दिस इज वन वे इन विच सेल्फ पॉलिनेशन हैपेंस, कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। और भी टर्म्स है, होमोगैमी, क्लिस्टोगैमी, ये क्या होता है हम देखेंगे। तो ऑटोगैमी बेसिकली टर्म का मतलब है कि एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली प्लांट खुद का ही खुद कर लेते हैं। जैसे हम प्लांट्स को ऑटोट्रोफ्स भी कहते हैं ना, तो यहाँ ऑटोगैमी मतलब गैमीट्स भी खुद से मिल लेंगे, पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। सो दिस टर्म यू शुड नो, ठीक है। देन we see another contrivance means device which is used for self pollination। जैसे बाइसेक्सुअलिटी की हमने बात की, तो दोनों एक साथ है ना, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। यूनिसेक्सुअल मतलब मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग। तो दिस इज वन कॉन्ट्रीवेंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। सेकेंड कॉन्ट्रीवेंस इज होमोगैमी, है ना। तो बाइसेक्सुअलिटी हो गया। होमोगैमी मतलब कि एंथर और स्टिग्मा जो है वो सेम टाइम पे मैच्योर हो गया, मतलब एंथर, मेल फ्लावर का एंथर है वो भी सेम टाइम पे पोलन ग्रेन्स रेडी होते हैं, और स्टिग्मा भी सेम टाइम पे रेडी होता है। तो दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हो गए, तो दोनों इंटरेक्ट इजीली हो जाएंगे, और ये हो जाएगा हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। सो होमोगैमी मीन्स दोनों एक सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस ऑल्सो हेल्प्स इन सेल्फ पॉलिनेशन। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी का मतलब है कि जो फ्लावर्स सेल्फ पॉलिनेट कर रहे हैं, तो वो फ्लावर्स खुलने से पहले ही पॉलिनेशन हो जाएगा। मतलब फ्लावर बंद है, उसके अंदर वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, ऑफ कोर्स मेल फीमेल गैमेट उधर ही है, और अंदर ही, उसके अंदर ही हो गया फ्लावर खुलने से पहले।
तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं क्लीस्टोगैमी, मतलब क्लोज आप समझ लो, फ्लावर क्लोज है और अंदर ही पॉलिन हो गया दोनों का, पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत ही नहीं है, इन ब्रीडिंग, दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो ऑटोगैमी के 3 हो गए हमारे, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ऑटोगैमी और क्लीस्टोगैमी, होमोगैमी और क्लीस्टोगैमी। होमोगैमी मतलब दोनों मैच्योर सेम टाइम पे होते हैं, पोलन ग्रेन्स एंड ना, और ये जो हमारा एग है, ये देखिए, ये हमने देखा ना, एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर मैच्योर एट द सेम टाइम। Then next we see another term, ये देखिए, ये अंडरग्राउंड फ्लावर्स के एग्जांपल्स भी दिए गए। तो ये है कॉमेलिना बेंगलेंसा, दिस इज अंडरग्राउंड फ्लावर। तो हम देखते हैं अंडरग्राउंड रूट्स होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, अंडरग्राउंड फ्लावर भी है, देखिए फ्लावर है ना। सो दिस इज क्लीस्टोगैमी, कॉमेलिना बेंगलेंसा। तो ये सब आपकी बुक में लिखा है, ये सब टर्म्स, तो आपको ये सब पता होने चाहिए। ये देखो क्लीस्टोगैमस फ्लावर। So when flower does not open to expose its sex organs, it is called क्लीस्टोगैमस, मतलब अंदर ही क्लोज में ही सब हो गया, अंदर ही एंड्रोशियम गाइनोशियम सब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। Then another term is chasmogamous flower. चैस्मोगैमस फ्लावर मतलब फ्लावर तो एकदम पूरा खुल जाता है, क्लीस्टो मतलब क्लोज और चास्टो मतलब एकदम, चैस्मोगैमस फ्लावर। सो दिस इज अ फ्लावर ओपन्स अप टू एक्सपोज इज सेक्स ऑर्गन्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरा एंथर फिलामेंट क्लियरली दिख रहा है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी भी दिख रहा है ऐसा। तो दिस इज चैस्मोगैमस फ्लावर, ऑपोजिट ऑफ क्लीस्टोगैमस है ना। तो ये चैस्मोगैमस है, क्लीस्टोगैमस है। तो प्लांट्स लाइक वायोला, कॉमेलिना बेंगलेंसिस कैन प्रोड्यूस बोथ चैस्मोगैमस एंड क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक फ्लावर क्लीस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है तो वो चैस्मोगैमस नहीं, चैस्मोगैमस भी है और क्लीस्टोगैमस भी है, दोनों भी हो सकते हैं सेम प्लांट में, है ना। तो ये बात है। फिर अभी कॉन्ट्रीवेंसेस चाहिए हमको आउटब्रीडिंग के लिए। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या कॉन्ट्रीवेंसेस है, क्या डिवाइसेस है, तो वो भी हम देखेंगे। कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, कॉन्ट्रीवेंस मीन समथिंग विच इज फैसिलिटेटिंग। तो कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर आउटब्रीड, इनब्रीडिंग देखा हमने ऑटोगैमी के लिए, जैसे हमारा था फर्स्ट बाइसेक्सुअल फ्लावर, होमोगैमी एंड क्लीस्टोगैमी। अब हमारा नेक्स्ट है कॉन्ट्रीवेंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो उसके लिए आउटब्रीडिंग के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या कॉन्ट्रीवेंसेस है वो हम अभी देखेंगे। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, जैसे अगर हेट्रोमॉर्फिक फ्लावर है मतलब उसके अंदर सेक्सुअलिटी अलग है, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो वो कैसे होगा। और अगर होमोमॉर्फिक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसके अंदर भी अगर सेम एंड्रोशियम गाइनोशियम एक ही फ्लावर में है तो भी वो ट्राई करेंगे कि दोनों उसी फ्लावर में ना हो और कोई और फ्लावर के पास पोलन ग्रेन्स जाए ऐसे। तो ये होता है, उसके लिए भी ये 4 टाइप्स है वो देखेंगे हम सब। तो ये देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, कहाँ जा रहा है ये, यहाँ। तो फर्स्ट इज यूनिसेक्सुअलिटी। सो यूनिसेक्सुअलिटी के लिए दूसरा टर्म है डायोसिज्म। तो डायोसिज्म मतलब क्या, कि यूनिसेक्सुअल होगा, मतलब प्लांट या तो मेल फ्लावर होगा या फीमेल फ्लावर होगा, बाइसेक्सुअल नहीं होगा। तो पपाया इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल। मेल फ्लावर उसका अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। मेल में आपको दिखता है यहाँ पे सिर्फ एंथर है और फीमेल में ओवरी है, सिग्मा स्टाइल ओवरी। सो दिस इज पपाया। मलबरी भी यूनिसेक्सुअल होता है, प्लांट्स वेयर ईदर मेल और फीमेल फ्लावर्स। सो दिस इज वन कॉन्ट्रीवेंस, वन फैसिलिटेटर फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, यूनिसेक्सुअलिटी। अब ये है क्रॉस पॉलिनेशन बाय यूनिसेक्सुअलिटी इन मलबरी। तो पपाया का मेल फीमेल फ्लावर्स हमने देखा, अब ये मलबरी के मेल फीमेल फ्लावर्स है। तो मेल फ्लावर आप देख सकते हैं, इसके अंदर सिर्फ एंथर और फिलामेंट है ना, यहाँ पे ये फिलामेंट है, ये एंथर है। फिर यहाँ पे ये जो है मलबरी का फीमेल फ्लावर है, इसमें आप देख सकते हैं इतने सारे ओवरीज हमें दिख रहे हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो ये सारे फीमेल फ्लावर के ये ओवरीज है। तो दिस इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, फीमेल फ्लावर ऐसा दिखता है और मेल फ्लावर ऐसे दिखता है, तो वो दिखते ही अलग है, ठीक है। सो दिस इज वन फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रीवेंस फॉर आउटब्रीडिंग। सो देयर आर कॉन्ट्रीवेंसेस मतलब फैसिलिटेटर्स फॉर इनब्रीडिंग ऑल्सो। सेल्फ पॉलिनेशन हमने देखा 3, और अब ये आउटब्रीडिंग क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो है वो है सबसे पहला यूनिसेक्सुअलिटी और डोइसिज्म। सेकंड अब हम देखेंगे, सेकंड क्या है, डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का क्या मतलब है, डाइकोगैमी मतलब के एंथर और स्टिग्मा जो है, जैसे होमोगैमी था, होमोगैमी वाज देयर फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब कि दोनों एंथर और स्टिग्मा एक ही टाइम पे मैच्योर होते हैं। अब डाइकोगैमी मतलब दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो गए, मतलब एंथर पहले स्टिग्मा बाद में या स्टिग्मा पहले एंथर बाद में। तो उन दोनों की वजह से ये 2 अलग नाम आ जाएंगे। डाइकोगैमी में एंथर पहले हुआ कि स्टिग्मा पहले हुआ। अगर एंथर पहले मैच्योर होता है तो उसे कहते हैं प्रोटोएंड्री, प्रोटैंड्री। तो प्रोटैंड्री मतलब
एंड्रोशियम मतलब मेल, तो प्रो कौन है, पहले कौन है, एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम मैच्योर्स अर्लियर देन गाइनोशियम। तो ये डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर जो है ना, तो ये सारे ये जो है ये प्रोटैंड्री करते हैं, मतलब कि डाइकोगैमी इनमें है फैसिलिटेटिंग क्रॉस पॉलिनेशन। तो इनके जो एंड्रोशियम है वो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं देन गाइनोशियम। और प्रोटोजिनी जो है, गाइनोशियम जीनी मतलब गाइनोशियम के रिलेटेड, तो प्रोटोजिनी जो है उसमें गाइनोशियम मैच्योर्स अर्लियर देन एंड्रोशियम। एग्जाम्पल इसका है ग्लोरियोसा। तो ये जो हमारा एंथर है वो बाद में आएगा, पहले जो हमारा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है वो पहले मैच्योर हो जाएगा। सो दिस इज डाइकोगैमी। होमोगैमी का ऑपोजिट, बोथ डू नॉट मैच्योर एट द सेम टाइम, और डाइकोगैमी में दो अलग नहीं सेम टाइम, तो पहले कौन है उसके ऊपर से दो नाम है, प्रोटैंड्री, प्रोटोजिनी। ठीक है, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होगा। होमोगैमी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के लिए ही है, डाइकोगैमी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के लिए, कि सेम फ्लावर में दोनों है एंड्रोशियम गाइनोशियम सेम टाइम पे मैच्योर नहीं हो रहे। सो यूनिसेक्सुअलिटी देन डाइकोगैमी, वहां पे था बाइसेक्सुअलिटी एंड देन होमोगैमी। और तीसरा क्या था वहां पे, क्लिस्टोगैमी, क्लोज फ्लावर। अब यहाँ पे और 6 है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है डाइकोगैमी के बाद, ये देखिए यहाँ पे और एग्जाम्पल भी दिए गए प्रोटैंड्री और प्रोटोजिनी का। ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल प्रोटैंड्री फ्लावर का लिया है क्लेरोडेंड्रम। तो यहाँ पे ये देखिए ये स्टेमन है, एंथर फिलामेंट। तो ये स्टेमन जल्दी मैच्योर हो जाता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी बाद में, स्टाइल बाद में बड़ा हो रहा है। ये नीचे था स्टाइल, अभी ये बाद में मैच्योर हुआ है। तो दिस इज डाइकोगैमी, प्रोटैंड्री। देन प्रोटोजिनी जो है यहाँ पे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पहले आ गया, एंथर फिलामेंट बाद में निकले। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी वर्ड का क्या मतलब होता है कि पोलन ग्रेन्स जो है, दूसरे फ्लावर्स के पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा के ऊपर जल्दी जर्मिनेट होते हैं। अगर खुद के पोलन ग्रेन्स हो गए तो वो इतना उसको, मतलब जैसे हमको भी ना बाहर का खाना होता है तो अच्छा लगता है, घर का ही खाना होता है तो मतलब वो रोज का खाना है तो हमको इतना उसमें टेस्ट नहीं आता, बाहर का मंगा के अच्छा। तो वैसा ये फ्लावर में भी स्टिग्मा पे अगर बाहर का पोलन आता है तो उसको अच्छे से वो जर्मिनेट कर लेते जल्दी, लेकिन अगर खुद का ही पोलन होता है तो वो नहीं करते, नहीं एक्सेप्ट करते, ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, तो उसको प्रीपोटेंसी कहते हैं। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को प्रीपोटेंसी कहते हैं, ताकि क्रॉस पॉलिनेशन हो, खुद का ही पोलन ग्रेन ना जर्मिनेट करे ना, ओवरी में नहीं जाए। तो एग्जाम्पल इसका है एप्पल। तो इट शोज प्रीपोटेंसी। ठीक है, देन नेक्स्ट इज हेट्रोस्टाइली। व्हाट इज हेट्रोस्टाइली? इट्स ऑल्सो कॉल्ड हेट्रोमॉर्फी। मतलब कि क्या होता है यहाँ पे हेट्रोस्टाइली स्पीशीज में क्या होता है, 2 या 3 मॉर्फोलॉजिकल टाइप ऑफ फ्लावर्स होते हैं, मतलब मॉर्फ्स होते हैं। मतलब कि कैसा, यहाँ पे देखिए हेट्रोस्टाइली मतलब कि यहाँ पे जो ये स्टाइल है वो ऊंचा है, एंथर नीचे। हेट्रो मतलब मल्टीपल ना, होमो मीन्स 1, हेट्रो मीन्स ज्यादा, तो अलग अलग है। मतलब स्टाइल जो है ये देखिए हेट्रोस्टाइली और हेट्रोएंथी है। तो हेट्रोएंथी में कैसा है, ये एंथर नीचे स्टाइल ऊपर है, और ये यहाँ पे देखो ये स्टाइल नीचे एंथर ऊपर है, तो ऊपर नीचे। तो यहाँ पे ऐसे फ्लावर्स ऐसे होते हैं कि मतलब एक ऊपर एक दूसरा नीचे, तो ये खुद का खुद में जाएगा नहीं इजीली। तो ये ऐसे ऐसे तरीके से फ्लावर्स, ऐसे डिवाइसेस होते हैं उनके पास ताकि क्रॉस पॉलिनेशन हो। दे वांट टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, एंड ऑफ कोर्स क्रॉस पॉलिनेशन इज बेटर बिकॉज इंटरब्रीडिंग जो होता है तो उससे बेटर स्पीशीज बनते हैं रादर देन सेल्फ पॉलिनेशन। तो दिस इज अनदर कॉन्ट्रीवेंस डिवाइस। फिफ्थ इज हर्कोगैमी। हर्कोगैमी मतलब क्या, कि एक डिवाइस होती है, मैकेनिकल डिवाइस दैट प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो ये सारा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के लिए, जैसे क्योंकि बाइसेक्सुअल है फिर भी क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए। तो एक कैलोट्रोपिस करके फ्लावर है, प्लांट है, उसमें ऐसे होता है। क्या मैकेनिकल डिवाइस यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे एक हुड है, कवरिंग होगा, स्टिग्मा के ऊपर एक कवरिंग होगा। तो ये जो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है, जैसे कि इंसेक्ट्स है या कुछ है, वो जब उसके ऊपर आएंगे तो ही वो कवर उसका खुलेगा ताकि स्टिग्मा में पोलन जा सके। मतलब खुद के पोलन जा ही नहीं सकते जब तक बाहर से किसी ने उसको ओपन नहीं किया हो। So this is also hercogamy. So mechanical or structural barriers to facilitate pollination, cross pollination. So this is there. और एक है क्रॉस पॉलिनेशन का कॉन्ट्रीवेंस, उसको कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब पोलन्स विल नॉट जनरेट ऑन जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। मतलब हमने एक और टर्म किया था, वो ऐसा था प्रीपोटेंसी, हमारा थर्ड टर्म था ना प्रीपोटेंसी। ये देखिए, तो प्रीपोटेंसी में कैसा था, वो ज्यादा प्रिफर करते कि बाहर का पोलन। लेकिन यहाँ पे जो हमारा 6th टाइप है, 6th टाइप में ऐसा है कि वो प्रिफर करते हैं, वो खुद का पोलन लेंगे ही नहीं। तो दैट इज कॉल्ड
सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज इनहिबिटेड, मतलब होगा ही नहीं, इज नॉट अलाउड, मतलब खुद का घर का अलाउड ही नहीं है ऐसा मतलब। एग्जाम्पल इसके टोबैको थिया, इसमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होता है, वो खुद के पोलन्स जर्मिनेट ही नहीं करते। तो दीज आर कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर आउटब्रीडिंग, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट विल बी द लास्ट वीडियो इन विच विल कंप्लीट दिस चैप्टर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।